गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ द। जैसा कि आपने ए, एन और द ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो ए और एन मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम एन को वॉवल्स के साथ यूज़ करते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है द का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, तो वो भी हमको पता होना चाहिए कि किन सिचुएशंस के साथ हम द यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला द हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जो चीज़ अपने आप में यूनिक है ना। यूनिक का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप में अनोखी चीज़ है ना, अपने आप में बहुत स्पेशल है, अनोखी है, वैसा दूसरा कोई नहीं है। वैसे तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो उनके रूल्स और आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। ए, एन, द ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उनके बहुत सारे रूल्स, जैसे आप 5th में जाएंगे फिर उसके लिए आपके रूल्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, फिर आप हायर क्लास में जाएंगे तो रूल और थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। पर अभी मैं आपको सिंपली सिर्फ मेन जो है आपको ध्यान रखने लायक चीज़ वो आप समझ लें आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो उतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो सब मेनली आप ये ध्यान में रखें कि द का यूज़ हम उन ऑब्जेक्ट्स के साथ करेंगे जो अपने आप में यूनिक है और एक है। जैसे सन है ना, वो एक ही है हमारे पास, है ना। सन का मतलब क्या होता है? सूरज। तो सूरज एक ही होता है। द मून, हम मून के साथ भी द लगाते हैं, क्यों? मून एक ही होता है। द अर्थ, हमारी पृथ्वी, वो भी एक ही है। उसी तरह से कोई ऐसी बिल्डिंग है जो अपने आप में अनोखी है, यूनिक है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द लाल किला, है ना। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ना, अपनी तरह की एक स्पेशलिटी कोई होती है उसके अंदर, इसीलिए उनको हम उनके यूनिक नेम से जानते हैं, है ना। तो इस वजह से हम उसके आगे द लगाते हैं। जैसे डायरेक्शंस के नेम के आगे भी हम द लगाते हैं। ठीक है, जैसे द माउंट एवरेस्ट, नहीं द हिमालय, इस तरह से किसी माउंटेन के नेम के आगे भी हम द लगाते हैं। हाँ, पर माउंटेन की पीक के आगे हम द नहीं लगाते हैं ना। द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, द हिमालय लिख सकते हैं आप। रिवर्स के नेम के आगे आप द लगा सकते हैं। रिवर्स मीन्स क्या होता है? नदियाँ, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, तो ये हमारी नदियों के नेम हैं, उनके आगे आपको द लगाना है। तो ये कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं, तो उसको आप ध्यान में रखें तो आप द का यूज़ ईजिली सीख पाएंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे ताजमहल है ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो इसके आगे हमको द लगाना है। फिर उसके बाद द सन, द मून, द गंगा रिवर। किसी गर्ल का नेम गंगा है तो हमको द नहीं लगाना है, गंगा रिवर जो आती है तो हमको द का यूज़ करना है। उसके बाद द गीता। गीता क्या है? हमारी होली बुक है ना, आपने नेम सुना होगा, गीता, कुरान, रामायण, महाभारत, ये जो हमारे एपिक्स है ना, महाकाव्य है, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसी बुक्स हैं, होली बुक्स है ना, पवित्र किताबें हैं जिनको इसके आगे अगर हम कहीं नेम आ जाता है तो आपको द लगाना। सिर्फ गीता है तो द नहीं, सारी जितनी भी होली बुक्स आती है सारी रिलीजन्स की, जैसे क्रिश्चियंस की आती है बाइबल, है ना। तो इस तरह से किसी भी धर्म की अगर कोई होली बुक आती है तो आपको उसके आगे द लगा देना है ना। जैसे द कुरान, मुस्लिम्स की कुरान होती है तो वो होली बुक होती है उनकी, इसीलिए हम उसके आगे द लगाते हैं। और भी जैसे मैंने अभी आपको बताया था द हिमालय, द विंध्याचल, अब किसी डायरेक्शन का नेम है द ईस्ट, द वेस्ट,
हमारी अर्थ के नेम के साथ हमको द लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो कोई यूनिकनेस है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई यूनिकनेस है तो आपको उसके साथ द लगाना है। ठीक है, द रेड फोर्ट, लाल किला, है ना। तो इस तरह से हमको ये ध्यान में रखना है कि द का यूज़ हमको कहाँ करना है, या तो वो कोई चीज़ यूनिक है या फिर वो किसी भी लेवल पर वो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है सारे, वो अपनी स्पेशलिटी की वजह से इम्पोर्टेंट है। अब ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं जैसे सन, मून, ये सारे ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल है ना, हम बना नहीं सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो वो जैसे सन, मून, है ना, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल है ना, प्रकृति ने हमको दी है, नेचर ने हमको दी है, तो ये सारी चीज़ें भी यूनिकनेस है इनके अंदर, तो हम इनके साथ द यूज़ करेंगे। तो हमको ध्यान में रखना है। एक बार और मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ सारे वर्ड्स, और आप इसको एज ए क्लास वर्क अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट डाउन करें। यूज़ ऑफ द लगाएं, आज की डेट लगाएं, उसके बाद आप ये सारे वर्ड एक फॉर एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में उतार लें। द ताजमहल, द सन, द मून, द गंगा रिवर, द गीता, किसी गर्ल का नेम नहीं है, याद रखें, गीता हमारी होली बुक का नेम है। इसके अलावा भी अगर कोई बुक का नेम आता है तो आपको द ही लगाना है। उसके बाद द हिमालया, है ना, हिमालय पर्वत का नेम सुना होगा आपने। फिर उसके बाद द विंध्याचल, ये भी एक पर्वत का नाम है ना, माउंटेन का नाम है, आपने सुना होगा इसको भी। द ईस्ट, ये डायरेक्शन का नेम है, ये भी आपने सुना होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, कि ऐसा नहीं है कि ईस्ट आएगा तभी आपको द लगाना है। चारों डायरेक्शन में से कोई सा भी नेम आएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो भी आपको द ही लगाना है। द अर्थ, अर्थ हमारा एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, उसके अलावा अगर किसी का नेम आता है तो भी मैं आपको द ही लगाना है ना। मैंने एक टाइप आपके सामने शो कर दिया है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो भी आती हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको द का यूज़ करना है। ठीक है, द रेड फोर्ट, अब यहाँ पर लाल किले का नेम मैंने लिख दिया है, पर इसी की जैसी सिमिलर और ऐसी कोई यूनिक बिल्डिंग्स, अगर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स आती हैं तो उसके आगे भी आपको द लगाना है ना। और बस ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह से आपको द का यूज़ करना है। आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लें। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो भी नाम है इस संसार में, चाहे वो व्यक्ति का हो, स्थान का हो, पशु का हो, पेड़ पौधों का हो, किसी का भी नाम हो, सब क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। अब आप देखोगे यहाँ पे कि सर्वनाम जो है वो सर्व प्लस नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व यानी सबका, नाम यानी नाम। तो जो नाम, अभी मैं आप ये कहोगे कि नाम तो संज्ञा को कहते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है सर्वनाम, यानी जो भी नाम है, जो भी संज्ञा है, उसके स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग में ला रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे देखो, रमेश, होशियार, रमेश होशियार है, रमेश होशियार है, रमेश बड़ों का आदर करता है, बड़ों का आदर करता है, रमेश सुंदर है। अब यहाँ पर देखो, इसने 3 वाक्य है और तीनों में क्या लिखा है, संज्ञा, रमेश रमेश रमेश। तो इससे क्या होता है कि एक ही नाम, जब ये संज्ञा, इसी संज्ञा के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी एक ही संज्ञा के बारे में, और बार बार उसी का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम बार बार रमेश लिखेंगे तो इससे क्या होगा, भाषा जो है वो अच्छी नहीं लिखेगी, सुंदर नहीं दिखेगी, और हमारी हिंदी भाषा जो है
या अंग्रेजी भाषाएं जो है वो उन सभी में सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि वाक्य जो है वह पढ़ने में भी हमें अटपटा नहीं लगे और उसकी शुद्धि बनी रहे। तो अब हम क्या करेंगे, ये रमेश है तो फर्स्ट में अगर ये संज्ञा है रमेश होशियार है तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, बार बार रमेश नहीं लिख के क्या लिखेंगे, वह बड़ों का आदर करता है। फिर यहाँ पे वापस से वह सुंदर है। तो इस तरीके से क्या होता है, भाषा की जो प्रभावशीलता है वो बनी रहती है। समझ में आ गया। अब इसकी परिभाषा आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लो। साथ साथ में नोट करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करने पड़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो इसकी सर्वनाम की परिभाषा क्या बन जाएगी, संज्ञा के स्थान पर, यानी जो संज्ञा है उसी के स्थान पर प्रयोग मिलेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब जो सर्वनाम है वो कहाँ प्रयोग में ले रहे हैं हम, संज्ञा के स्थान पर। ऐसा नहीं है कि रमेश भी लिखे और वह भी लिखे। रमेश XYZ कोई भी नाम हो सकता है। तो जो संज्ञा है उसको हमें हटाना पड़ेगा, उसके जगह पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, यह, वह, मैं, तुम, आप, उसे, उन्हें, ये सारे सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई, किसी, कुछ, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। तो मुख्य रूप से आपको ये बात याद रखनी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और ये सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, यह, वह, मैं, तुम, आप, उसे, उन्हें, कोई। जैसे आप बोलते हो कि फरजाना मैडम हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर आप बोलोगे फरजाना मैडम ऐसे, फरजाना मैडम, तो वो उससे क्या होगा, क्लिष्टता बढ़ेगी भाषा की। तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वह यूज़ में ले सकते हैं। या फिर मैं खुद अपने लिए बात करूँ तो मैं बार बार अपना नाम नहीं लूँगी, मैं अपने नाम की जगह क्या यूज़ करूँगी, मैं करूँगी। और आपसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं आप का प्रयोग कर रही हूँ। तो ये सारे क्या है, सर्वनाम है जो हमारे डेली रूटीन में हम प्रयोग में लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इन्हें कहते क्या है। तो आज से आपको पता चल जाएगा इन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलो ये अपनी नोटबुक में लिख लो। इसके बाद सर्वनाम जो है उसके कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के टोटल कितने भेद हैं, 6। कितने, 6। और इसे याद करने की मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में कभी भूलो नहीं। अपना सपना, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, अपना सपना। तो आप सोचोगे कि ये कौन से भेद हुए सर्वनाम के। अब देखो हम कैसे अलग अलग करते हैं। अ से बनता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर प से प्रश्नवाचक, कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर इस न से क्या बनेगा, निजवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अपना से तो 3 बन गए, अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प से प्रश्नवाचक सर्वनाम और ना से निश्चयवाचक सर्वनाम। अब सपना, सपना से क्या बनेगा, देखो स से फर्स्ट में बनता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर प से पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, और न से निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये याद करने का अच्छा सा तरीका है ताकि आप सर्वनाम के बहुत सारे भेद 6 हैं और इसमें बहुत सारे नाम मिलते जुलते, तो आप भूल सकते हो। इसीलिए
सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। अपने माइंड में अच्छे से बार बार रिवाइज करो कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसकी ट्रिक क्या है? अपना, सपना, अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प से प्रश्नवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर स आ गया संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर न आ गया निजवाचक सर्वनाम। तो आप अपनी बुक में जैसे मैंने लिखा है, पहले अपना लिखो, फिर इन तीनों को एरो करके ऐसे लिखो, अ से अनिश्चयवाचक, प से प्रश्नवाचक और न से निश्चयवाचक। फिर सपना लिखो और फिर इनके एरो करके बना कर लिखो, स से संबंधवाचक, प से पुरुषवाचक और न से निजवाचक। ऐसे इससे क्या होगा कि आपको कभी भी एग्जाम के टाइम में अगर पूछ लिया जाए कि सर्वनाम के कितने भेद है, उनके नाम क्या है, तो आपको कितने भेद है ये याद रह जाएगा, उनके नाम क्या है वो याद नहीं रहेगा। तो आप जब क्लास पूरी हो जाए तो घर में कुछ भी खेले या कुछ भी करे तो उसे बार बार रिपीट करना, अपना, सपना, अ से अनिश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, न से निश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, प से पुरुषवाचक और न से निजवाचक। तो ये बार बार रिपीट करोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आराम से अपनी नोटबुक में राइटिंग जमा कर इसे लिख सको। ठीक है, तो एक बार और फिर से रिपीट कर लेती हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, आप, उसे, उन्हें, कोई, किसी, वे, ये। और सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अपना, सपना, अ से अनिश्चयवाचक, प से प्रश्नवाचक, न से निश्चयवाचक, स से संबंध, प से पुरुषवाचक और न से निजवाचक सर्वनाम। यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी तरह समझ आएगी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रोमन नंबर्स और हिंदू नंबर्स कैसे लिखते हैं ना। हिंदी नंबर्स हम लोगों ने सीखे थे कि कैसे, मैंने आप लोगों को बताई थी काउंटिंग, आप लोगों की बुक में भी थी, और रोमन नंबर्स भी आप लोगों को लिखने थे। रोमन नंबर्स की कुछ और डिजिट्स भी होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 100 तक तो कैसे लिखनी थी वो भी सिखाई थी मैंने आपको कि 10 को कैसे लिख रहे हैं, 20 को कैसे लिखते हैं, उसकी हेल्प से आपको उसमें ऐड करते हुए, जैसे 21 लिखना है तो जैसे 20 लिखते हैं अपन XX, है ना। ये आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके एग्जाम में फिर आएगी तो डायरेक्ट काउंटिंग ना आकर के डिजिट आ जाएगी। जैसे पूछ लिया 52, तो 52 को कैसे लिखेंगे? तो जैसे 50 को क्या लिखते हैं हम लोग, इसको कैसे लिखोगे 52 को? 52 किससे मिलके बना हुआ है? 50 + 2 से, है ना। तो 50 को क्या लिखते हैं हम लोग? L, और 2 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो आपको ऐसे लिखने आनी चाहिए। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो हम अभी अपनी एक्सरसाइज में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको कुछ और डिजिट भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अगर 100 से बाद वाली, जैसे कोई 100, 100, 200, 300 ये भी आती है तो वो कैसे लिखोगे? ठीक है, तो यहाँ पे बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 को लिखते हैं हम लोग ऐसे रोमन नंबर में, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं 10 को X में, फिर 50 को लिखते हैं हम लोग L, 100 को लिखते हैं हम लोग C, ठीक है। अब 500 को क्या लिखते हैं? ये आपकी बुक में ही दे रखा है, आप लोग देखना पेज नंबर 25 पे। 500 को लिखते हैं D, और 1000 लिखना हो तो हम लोग को लिखना पड़ेगा M, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, आपके पीछे क्वेश्चंस में आएगी, इसलिए ये भी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपकी बुक में है, पेज नंबर 25 के ऊपर ही ऊपर दे रखा ये है, छोटी सी टेबल बनी हुई है उसमें लिख रखा है, ठीक है। अब सीधा हम लोग इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द हिंदू न्यूमरल्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हिंदू न्यूमरल्स लिखने हैं किसके? सारे डिजिट्स के। हिंदू न्यूमरल्स कौन सी, जो मैंने कल बताई थी ना लास्ट क्लास में कि काउंटिंग कैसे होती है उसकी, 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं। ये आपका है 51, है ना। इसको हिंदू न्यूमरल्स में लिखना है। तो 50 कैसे लिखा जाता है आपको बताया था मैंने कि आपका 5 ऐसे बनता है ना। और 1 कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके, ऐसे। तो ये हो गया हमारा 51, ठीक है। इसका सेकेंड देखो, फिर है 19, 19 कैसे लिखा जाता है? देखो 19 कैसे लिखते हैं, आपको 1 और 9 होता है, तो 1 कैसे लिखते हैं? ऐसे। और 9 कैसे लिखा होता है? इसको ऐसे से घुमा के और हल्का सा ऐसे,
ठीक है। तो ये आप लोग क्या करना, अपनी जो काउंटिंग है ना उसमें से देख करके आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2 मैंने करा है, 2 आपको करने तो नोटबुक में तो सारे ही हैं और बुक में भी सारे ही करने हैं, ठीक है। पहले मेरे साथ साथ में बुक में फिल कर लो, ताकि क्या है कि आप लोग बाद में जब होमवर्क करने बैठोगे ना तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे। अभी मेरे साथ बुक में फिल कर लो, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट का फर्स्ट था, सेकंड इसमें दे रखा है आपको हिंदू अरेबिक को, मतलब आपको रोमन नंबर में दे रखा है, इसको चेंज करना हिंदू अरेबिक। अब हिंदू अरेबिक क्या होती है, वो हिंदू न्यूमरल्स है, ये वाले हिंदी न्यूमरल्स है। और हिंदू अरेबिक किसको बोलते हैं, जैसे आप लोग 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग सीखते हो ना, इसको हिंदी अरेबिक बोलते हैं, है ना। तो ये अरेबिक में आते हैं और ये वाले जो होते हैं वो हमारे हिंदी न्यूमरल्स कहलाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका फर्स्ट देखो 8 लिखा है, ये रोमन नंबर में 8 लिखा है, तो आपको नॉर्मल डिजिट में 8 कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे। बी देखो इसका, ये कितना है 10 + 9 कितना बनता है 19। सी देखो XX आ रहा है और इसके साथ में ये 4 बन रहा है, मतलब ये क्या है 20 और ये 4, तो क्या बन गया 24। इस तरीके से आपको लिखने आने चाहिए, है ना। डी वाला देखो इसका XXX है, अब ये 1 2 3 टाइम x है तो 10 10 10 क्या बन गया 30 के साथ में ये ऐड करो, ये कितना कहलाता है 8। पहले तो आपको काउंटिंग याद करनी पड़ेगी, फिर ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो आप लोगों को पहले काउंटिंग याद करनी है, ठीक है। यहाँ तो मैं बता रही हूँ आंसर आपको 34 है ये, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले काउंटिंग लर्न करनी है, काउंटिंग को 2 2 3 3 बार लिखना है रफ पेज में, उसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चंस होंगे। और वहाँ पे पूरी काउंटिंग लिखने नहीं आएगी, एग्जाम में क्या होगा कि आपको सीधा पूछेंगे कि ये क्या है, ये डिजिट क्या है, इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है ना। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, राइट द रोमन न्यूमरल्स। अब रोमन नंबर में लिखना है आपको, डिजिट दे रखी है। इसका थर्ड का ये देखो ये क्या लिखा है 21 को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, 21 किससे मिलके बना है 20 + 1, है ना। तो 20 को कैसे लिखते हैं हम लोग XX में, और 1 को कैसे लिखा जाता है ऐसे, तो ये हो गया हमारा 21। बी देखिए इसका 7, ये तो सिंपल है, 7 को तो ऐसे लिखा जाता है ना। देखो थोड़ा सा मैं आपको टफ वाला बताती हूँ, जैसे कि देखो 39 के वाला, सीधा के बता रही हूँ मैं, के में देखो 39 लिखा है ना। तो 30 कैसे लिखते हैं, 39 किससे मिलके बना है 30 + 9 से मिलके बना है, ठीक है। तो 30 को कैसे लिखा जाता है XXX में 1 2 3 10 10 10 30 हो गया। और 9 को कैसे लिखते हैं ऐसे, तो ये हो गया हमारा 39। अब देखो हमारा 59, अब देखो 59 को कैसे लिखते हैं, आपको बुक में सारे ही फिल करने हैं, ठीक है। एन वाला देखो 59 को कैसे लिखते हैं 50 + 9, है ना। 59 को कैसे लिखेंगे 50 + 9, तो 50 को कैसे लिखते हैं अपन रोमन नंबर में L, और 9 कैसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिजिट मैंने आपको लिख के बताई। आप लोग कोशिश करना बुक में सारे फिल कर लेना, और नोटबुक में आप कोई से भी 10, ठीक है, या A से लेकर के H तक कर लेना, ठीक है। बुक में सारे फिल करने, नोटबुक में जो करने वो बता रही हूँ आपको, A से लेकर के H तक कर लेना। होमवर्क जो इसका है ना थर्ड का क्वेश्चन नंबर, ये तो पूरे ही करने हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड में बोल रही हूँ A to H करना, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर, और जो सभी कर पाए वो अच्छी बात है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ग्रेटर देन लेस देन। ये आया समझ में, क्या कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नंबर्स में लिखा है तो इसको हिंदू न्यूमरल्स में लिखना था, फिर यहाँ पे रोमन नंबर्स लिखा था तो हिंदू अरेबिक में लिखना था, और यहाँ हिंदू अरेबिक था तो रोमन नंबर में लिखना था, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट देखिए ग्रेटर देन लेस देन। आपको फिल करना है ग्रेटर देन और लेस देन। रोमन नंबर में दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो पहचानना है कि किस डिजिट को क्या लिखा है। ये क्या पढ़ते हैं इसको 4 पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग पेंसिल से क्या करो हल्का सा छोटा सा लिख लो नीचे, जैसे ये 4 है और इसको क्या पढ़ते हैं अपन 7, और जो रोमन नंबर में उसमें ये क्या है 7 है, तो 4 बड़ा या 7 बड़ा, 7 बड़ा, तो इसकी तरह सिंबल आएगा। ये मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है अपन ने कि जो बड़ी डिजिट होती है उसकी तरफ ओपन साइड आती है, और जो स्मॉल डिजिट होती है उसकी तरफ बैक साइड, जो इसका क्लोज होता है ना पोर्शन वो आता है, ठीक है। तो ये वैसे लिखना नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया तो पेंसिल से बुक में आप लोग नीचे लिख सकते हो ऐसे ही रफ में। बी देखिए इसका
पहले तो पहचानना पड़ेगा कि क्या है ये, फिर उसके बाद में आपको ग्रेटर देन लेस देन बताना है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, डबल एक्स आ रहा है मतलब 20, और इसको क्या पढ़ते हैं 1 और x को 9 पढ़ते हैं, तो ये तो हमारा हो गया 29, ठीक है। इसमें क्या है x x x 3 टाइम्स है, तो ये क्या बन गया 30, और 30 के बाद में प्लस क्या है 2, तो ये क्या बन गया 32, तो कौन सा बड़ा हुआ 32, इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे आप लोगों को करना है, एक और बता देती हूँ, बाकी आप लोगों को करना है। ये देखिए एक और, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, ये क्या है 10 + 9 मतलब 19 है ना, ये तो हो गया हमारा 19, और ये 20 + 2 तो 22, तो यही बड़ा है, ठीक है। अभी तो इसी तरफ आ रहे सिंबल, लेकिन किसी में हो सकता है इस तरफ भी आए, तो ध्यान देना थोड़ा सा। बस ये ध्यान रखना है जो बड़ी डिजिट है उसकी तरफ ओपन साइड आता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बुक में सारे फिल करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।